तो माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम से जुड़ा कुछ अपडेट यहाँ पे बात करेंगे। साथ ही साथ आपका जो बिहार या स्टेट की परीक्षा होने वाली है 18 तारीख से, यानी कि 18 से लगा करके 29 तारीख तक जो आपकी परीक्षा होने वाली है, इससे रिलेटेड यहाँ पे परीक्षा केंद्र को लेकर के अपडेट यहाँ पे देने वाले हैं। साथ ही साथ शिक्षा विभाग के द्वारा ऑफिशियल अपडेट यहाँ पे एक नोटिस जारी किया गया है, उससे रिलेटेड यहाँ पे बात करने वाले हैं। और बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 के लिए यहाँ पे आवश्यक एक सूचना है, उसको देखेंगे। साथ ही साथ ये स्टेट परीक्षा आवश्यक निर्देश को लेकर के बात करने वाले हैं। तो ऐसे कई महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने वाले हैं जो आपके बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम को लेकर के, साथ ही साथ बिहार या स्टेट को लेकर के बात करेंगे। तो वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक, और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बिहार या स्टेट 2024 का जो एग्जाम होने वाला है आपका, उससे रिलेटेड अपडेट यहाँ पे दिया गया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि बिहार या स्टेट 2024, ठीक है, बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड यानी कि बीएसईबी की ने अधिसूचना के साथ बिहार या स्टेट परीक्षा केंद्र की सूची भी जारी कर दी है। 18 मई से 20 जून तक आयोजित होने वाली बिहार एसटीटी 2024 राज्य भर में फैले 61 केंद्रों पर आपकी परीक्षा कराई जाएगी, यानी कि 61 केंद्रों पर आपकी परीक्षा होगी, आयोजित की जाएगी। संभावित उम्मीदवारों को अंतिम समय की समस्याओं से बचने के लिए अपने आवंटित परीक्षा केंद्रों की जांच करनी चाहिए, यानी कि जो भी आपका आवंटित किया गया है आपकी परीक्षा केंद्र, उसको जो है जांच लेना चाहिए एक बार एडमिट कार्ड में। उसके बाद यहाँ पे देखिए और भी कई सारे यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं कि बिहार एसटीटी 2024 परीक्षा 2024 18 मई से 20 जून तक 2 पालियों में निर्धारित है, और बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार जो है 5,96,931 उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया है, जिनमें से पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जो है 3,59,489 और पेपर 2 के लिए 37,442 यानी कि 37,442 उम्मीदवार थे। इस बड़ी संख्या को समायोजित करने के लिए अधिकारियों ने राज्य के 12 जिलों में 61 परीक्षा केंद्र जो है नामित किए हैं, यानी कि आपके जो 12 जिला हैं, 12 जिलों में जो है 61 परीक्षा केंद्र वो निर्धारित किए गए हैं आपको परीक्षा के लिए, ठीक है। उसके बाद बिहार एसटीटी परीक्षा केंद्र 2024 को लेकर के यहाँ पे उन्होंने कुछ अपडेट दिया है कि बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा ये स्टेट 18 मई से 20 जून तक आयोजित होने वाली, जिसमें बिहार के 12 जिलों में 61 के परीक्षा केंद्र होंगे, और बोर्ड ने जो है उम्मीदवारों के आवेदन पत्र में उल्लिखित प्राथमिकताओं के आधार पर परीक्षा केंद्र आवंटित करता है। उन्हें एडमिट कार्ड के माध्यम से ही उनके एसटीटी परीक्षा केंद्र के बारे में सूचित किया जाता है। उम्मीदवारों को परीक्षा देने के लिए निर्धारित परीक्षा केंद्र पर समय पर रिपोर्ट करना आवश्यक होगा, ठीक है। आप अपना एक एडमिट कार्ड के साथ, यानी कि जो भी एडमिट कार्ड ले जाएंगे वो रंगीन एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अगर आपके पास रंगीन एडमिट कार्ड है तो वो काफ़ी बेटर होगा, ठीक है। और भी आपके पास एक आईडी प्रूफ होनी चाहिए, ठीक है। और कोई भी गहना जेवर जो भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पहन के जाना है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो सीबीटी मोड में है, इसलिए यहाँ पे ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। बाकी देखिए यहाँ पे उन्होंने निर्देश क्या दिया है, और समय से पहले यानी कि 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले आपको परीक्षा केंद्र पर पहुँच जाना है, ठीक है। इस बात को भी आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट ऐसे अभ्यर्थी नहीं पहुंच पाते हैं, और इतना ही मतलब कि 4 से 5 मिनट का टाइम में ही उनको फिर परीक्षा केंद्र से वापस कर दिया जाता है। तो ऐसी नौबत न आए, इसलिए इस चीज़ को आपको बड़े ध्यान देखिए। यहाँ पे परीक्षा में शामिल होने से पहले जरूर देख लें गाइडलाइन। यहाँ पे गाइडलाइन में क्या है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर पहले ही पहुँचना होगा, जैसा हमने अभी आपको बताया। स्थान से परीक्षा होने के लिए 1 दिन पहले परीक्षा केंद्र का दौरा करने की सलाह दी जाती है। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास टाइम है तो आप बिल्कुल परीक्षा केंद्र 1 दिन पहले देखना वो ज़रूरी होता है। परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट बाद उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी कि परीक्षा स्टार्ट हो जाएगा तो आपको परीक्षा केंद्र में जो है अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। परीक्षा के दिन कुछ दस्तावेज ले जाना जरूरी होगा, जैसे प्रवेश पत्र आपके पास होना चाहिए, सरकारी आईडी कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट जो फ़ोटो और नीला या काला जो है पेन होना चाहिए। कोई भी वस्तु जैसे धूप का चश्मा, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सभी कागजात परीक्षा हॉल के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर देर से पहुंचने के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ को आपको पहले से अवगत है। तो देखिए ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है। अगर आप भी
यहाँ पे बिहार स्टेट 2024 की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना है और एडमिट कार्ड, रंगीन एडमिट कार्ड आप जो है निकालेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बीपीएससी टीआरई 1 से क्या कुछ अपडेट आई है, क्योंकि बहुत सारे फर्जी अभ्यर्थी यहाँ पे पकड़े जा रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, उनको लेकर के यहाँ पे एक नोटिस स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से यहाँ पे एक नोटिस जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए बिहार वासियों आरटीआई का रिपोर्ट देख सकते हैं। खुद बीपीएससी ने माना है कि टीआरई 1 के प्राइमरी में जनरल सीट जो है 7,949 चयनित पुरुष में लगभग 50% यानी कि 3,909 सीट सिर्फ अन्य राज्य के लोग ले गए हैं। कहने का मतलब ये है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ महिला में जो है 17,795 में 10,000 जो है 112 सीट यानी कि लगभग 60% सीट अन्य राज्य की महिलाओं को दे दिया गया। अब यहाँ पे देखिए पुरुष और महिला यानी कि यहाँ पे बात यही चल रही है कि जो बिहार के बाहर के मतलब कि राज्य के लोग हैं, बाहरी लोग ज़्यादा नौकरी पाए हैं बिहार में, इस चीज़ को यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है। लेकिन सरकार गलत डाटा दिखाकर बोल रही थी अन्य राज्य के मात्र 15% लोग ही चयनित हुए हैं। बता दें कि अन्य राज्य में यहाँ तक कि पड़ोसी राज्य में बाहरी लोगों के लिए फॉर्म बनने पर रोक लगा दिया गया और वहाँ की सरकार ने तो वहीं कुछ राज्य सरकारी नौकरी में 5 से 10% सीट ही बाहरी को देते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की दोहरी नीति ने बिहार की वहाँ को गला घोटने का काम किया है। फिर किस आधार पर ये लोग वोट मांग रहे हैं? ऐसे नेताओं का बहिष्कार होना चाहिए, ठीक है। सारा मामला इसमें यही है। लेकिन यहाँ पे अपडेट दिया गया है इसको लेकर के कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत यही है कि देखिए उपरोक्त विषयक अपने आपके सूचना आवेदन पत्र के संदर्भ में निर्देशानुसार सूचित करना है कि मांगी गई सूचना के संदर्भ में विज्ञापन संख्या 26/2023, अब ध्यान दीजिएगा 26/2023 यानी कि टीआरई 1 की बात हो रही है। अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक जो है 18/10/2023 को प्रकाशित वर्ग 1 to 5 जनरल के परीक्षा फल में, ठीक है। कुल चयनित पुरुषों की संख्या जो है 7,949, कुल चयनित महिलाओं की संख्या 17,795। दूसरे राज्यों के कुल चयनित पुरुषों की संख्या यहाँ पे दिया गया है और दूसरे राज्यों की कुल चयनित महिलाओं की संख्या दिया गया है यानी कि 10,112। ये डाटा बताया गया है कि इसमें सिर्फ यही चीज़ है कि बाहरी राज्य के लोग जो है काफ़ी ज़्यादा जो है चयनित किए गए हैं, तो वही बताया जा रहा है कि ये डाटा जो है बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं था। लेकिन देखिए इन सारी चीज़ों बातों को लेकर के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो आगे आने वाली जो एग्ज़ाम है उसके बारे में हमको सोचना है। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी इसको लेकर के कि आपके बिहार स्टेट को लेकर के जो परीक्षा केंद्र को लेकर के कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट थी जो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट आपको जो ऑथेंटिक मिलती रहे। जो भी चीज़ें दी जाएंगी वो सारी चीज़ें ऑथेंटिक होंगी और नोटिस के माध्यम से सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी चैनल के माध्यम से।